No? मैं गुजारिश करूंगा में आना चाहिए। पार्लियामेंट की जो बिल्डिंग है उसको भी घुमाना चाहिए कि अहिल्याबाई होलकर ने देश के ऊपर 33 साल कैसा राज किया था, समतामूलक समाज का राज किया था। इसीलिए हम उसे गांव से चौंगी से बॉम्बे और बॉम्बे से अभी दिल्ली आए हैं। हमारा आखिरी मकसद है हमारी पार्टी का कि दिल्ली लास्ट अचीवमेंट इज़ आवर पार्लियामेंट, तो दिल्ली तक हमें आना है। इसलिए दिल्ली तो देश की राजधानी है, इस जगह अहिल्याबाई होलकर का सम्मान भी होना चाहिए और इज्जत भी उसकी बढ़ानी चाहिए। देश के लोगों को सभी को मालूम होना चाहिए। सर, जिस तरह से काशी कॉरिडोर में माता अहिल्याबाई होलकर जी का भी कॉरिडोर बनाया गया, क्या अभी जो नई शिक्षा नीति आई है भारत सरकार द्वारा, जो नई शिक्षा नीति बनाई गई है और ख़ास तौर से अभी जो नया संसद भवन बनाया गया, क्या उसमें माता अहिल्याबाई होलकर जी की कोई प्रतिमा वगैरह या उनके बारे में कोई जानकारी दी? अभी तो कुछ जानकारी नहीं, लेकिन हम खाली प्रतिमा लगाने से नहीं, अहिल्याबाई के विचार के वारसदार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना चाहिए, उसके वारसदार प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए, IAS IPS जुडिशरी में जाना चाहिए। यही हमारा मकसद है। आज तक के जो दबे कुचले लोग हैं उसके लिए पार्लियामेंट में जगह नहीं मिली। जो कम वोट वाले हैं वो राज करते हैं और ज़्यादा वोट वाले भीख मांगते हैं। तो भीख मांगने वाला न समाज बनना है, देने वाला समाज बनाना हमारे राष्ट्रीय समाज पार्टी का अचीवमेंट है। इसीलिए हम महात्मा ज्योतिराव फुले, शाहू महाराज, अहिल्याबाई होलकर, बाबा साहेब आम्बेडकर, इन बुजुर्गों को सम्मान देके यहाँ खुद के बलबूते, दूसरे पार्टी से नहीं है, ना बीजेपी ना कांग्रेस से हम आगे जाना चाहते हैं, खुद के बलबूते से आगे जाना चाहते हैं और दिल्ली तक आना चाहते हैं। इसलिए हमने ये आज के प्रोग्राम 2 साल में यही अहिल्याबाई होलकर की जयंती मनाया। सर, 2000 के चलें जो राष्ट्रीय राज्य पक्ष है वो 2024 के चुनाव, लोकसभा चुनाव आने वाला है, तो क्या पूरा दमखम दिखाएंगे आप? दमखम दिखाएंगे। सर एनडीए के साथ होगे सर, उसमें आप एनडीए के साथ पार्ट होगे? मैं अभी महाराष्ट्र में एनडीए के साथ हो, इंडिया में मैं एनडीए के साथ नहीं, यूपी में खुद हूँ, दिल्ली में मैं खुद हूँ जी, तो बम्बई में मतलब महाराष्ट्र का इलाका छोड़ के बाकी जगह में मेरे स्वयं हूँ। तो मैं 545 टोटल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, हम खड़ा करने की तैयारी हैं। पूरे देश में चुनाव लड़ाएंगे? पूरा देश में। मैंने यूपी में लड़ाया था 110 MLA, उसको मुझे 80,000 वोट मिला था। और मेरे 28 कारपोरेटर है गुजरात में, वहाँ भी मेरे, और एक MLA मेरा खाली 1200 वोट से हारा है गुजरात में। या कर्नाटक में भी मुझे 1.3% वोटिंग मिला है कर्नाटक में। और महाराष्ट्र में मैं तो 2 MLA है, 98 कारपोरेटर है मेरे, जिला पंचायत है, प्रेसिडेंट है मेरे, और अभी 4 MLA जीता के लाया। मैं अभी MLA हूँ, मेरे पार्टी से MLA है। सर, आपने कहा कि हम दिल्ली तक आकर अपनी राजनीति का वर्चस्व जो है वो फैलाना चाहते हैं। राष्ट्रीय समाज पक्ष जो पार्टी है वो किस तरह से जनता के बीच जाएगी और क्या मैनिफेस्टो लेके वो 2024 के चुनाव? हमारा ये कर रहे हैं कि एजुकेशन सिस्टम समान चाहिए। आज तक एजुकेशन समान सिस्टम, आप रिपोर्टर है, आपका बेटा DMC के पालिका में पढ़ता है और आपका भाई इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसका भाई CBC में पढ़ता है, और दोनों को UPSC के एग्ज़ाम देना पड़ते हैं, तो दोनों टैलेंट नहीं बन पाए। तो गरीब मजदूरों के लिए भी सब एक एग्ज़ाम चाहिए और सब एक बोर्ड चाहिए। समान शिक्षा क्यों नहीं? बीजेपी के राज में नहीं और कांग्रेस के भी राज में नहीं। इसीलिए क्या हो रहे हैं, जिसके पास चंदा है उसका बेटा बन रहा है, और जिसका बेटा चंदा नहीं है उसके पास बेचारा ऑटो ड्राइवर बन रहा है। ऑटो ड्राइवर भी कलेक्टर बनना चाहिए। सर अहिल्याबाई जी को पूरा सम्मान अभी तक इस देश में नहीं मिला है, उसके लिए क्या योजना? हमारा है अहिल्याबाई का सम्मान दिलाने के लिए हम पार्लियामेंट में जाएंगे और पार्लियामेंट से उसकी जयंती मनाने के लिए सम्मान करेंगे। भागीदारी हमें आज तक नहीं मिली, ना बीजेपी ने दिया है ना कांग्रेस ने दिया है, और हम भीख मांगते रहते हैं। आई एम नॉट डिमांडर, वी आर ए कमांडर। कमांडर के हिसाब से हम यहाँ आए हैं, खुद के बलबूते पर हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिताए। अभी महाराष्ट्र में MLA के जीतने के लिए हम काबिल है। मेरा फोटो लगाते हुए MLA जीत के आए। ठाकुर के 3 आए हैं, एक OBC का आया। आई एम बिलोंग्स टू द पाल कम्युनिटी, शेड्यूल्ड कम्युनिटी का, मैं तो जीता है। सर, मुंबई महानगर पालिका इलेक्शन आने वाले हैं मुंबई में, तो क्या आपकी पार्टी वहाँ पे इलेक्शन? मैं बम्बई में सब सीटें लड़ रहा हूँ, सब महानगर पालिका की सब सीटें लड़ रहा हूँ, और मैं जब मिनिस्टर था बीजेपी के अलायंस में तभी भी मैंने लड़ा था। किस मुद्दे को लेके आप करेंगे? क्या है, कांग्रेस और बीजेपी के क्या मुद्दा है?
क्या मुद्दा क्या होता है? पार्टी बनाए ना मैंने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मुझे मान्यता दी है, तो मुझे रिकग्नाइज पार्टी मिले। अभी वो नेशनलाइज पार्टी नहीं बनेगी। 4 स्टेट में मुझे मिला है और 2 स्टेट में मिलेगा। हम बीके में नेशनल पार्टी, नेशनल के तौर जा रहे हैं। सर मान के चलें कि 2024 में जब माता अहिल्याबाई होलकर जी की जयंती 299वीं जयंती मनाई जाएगी, तो भारत के संसद में राजपक्ष मनाएगा। मुझे भरोसा है, आपका भी सभी का आशीर्वाद चाहिए कि आने वाले 224 में मैं राष्ट्रीय समाज पार्टी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खुद तो डेफिनेटली मैं चुन के दिल्ली में आऊँगा और वहाँ जयंती संसद के पार्लियामेंट के हाउस में मनाएंगे। सर वन विंडो वन एजुकेशन देश में लागू वन आपका विंडो वन एजुकेशन। और अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बीजेपी और कांग्रेस एक ही सिक्के के नाने, दोनों भी क्या करते हैं, ये आते हैं वो जाते हैं। अभी बीजेपी क्या हो रही है, कांग्रेस के ही लोग बीजेपी में आ रहे हैं और कांग्रेस का राज चल रहा है। तो हमें इक्वलिटी आनी चाहिए। इस देश में बीजेपी और कांग्रेस ने परपेंडिकुलर सिस्टम अडॉप्ट किया है। ऊपर वाला ऊपर जाता है, नीचे वाला नीचे रहता है। हमें क्या करना है, जो पेन है हमारे पास है, दिस इज सिस्टम। ये बीजेपी और कांग्रेस ये सिस्टम परपेंडिकुलर रखना चाहते हैं और आरएसपी ऐसी करना चाहते हैं। जब इक्वलिटी चाहिए तो सभी को मिलना चाहिए। इस देश में क्या हुआ है, जिसका वोट परसेंट कम है वो देश के मालिक बन रहे हैं और जिसका वोट ऑफ परसेंटेज ज्यादा है वो डिमांडिंग कर रहे हैं, मुझे रिजर्व दे, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो। ये बात चल रही है, ये गलत है। तो ये सिस्टम बदलने के लिए हम ट्राई कर रहे हैं, देखेंगे आगे क्या होता है। सर एसटी कमीशन पहले था, फिर उन्होंने बंद कर दिया, फिर खोला, फिर बंद कर दिया, उसे किस तरह देखते हैं सर? मैं क्या कहता हूँ, तुम राजपाट देने की कोशिश करो आरएसपी के हाथ में, एक बार दिखा देंगे हम क्या है। और मेरा भरोसा है, आप मीडिया को बोलते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी के चक्कर में मत आओ, तुम रीजनल पार्टी के पीछे जाओ। कोई भी रीजनल पार्टी मेरे साथ ही मत आओ। रीजनल पार्टी के साथ जाएगा तो एजुकेशन भी बढ़ेगा, हेल्थ भी बढ़ेगी और सब अच्छा हो जाएगा। चाहे दिल्ली में आप एग्जाम्पल दे रहे, एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं, तमिलनाडु में जीडीपी आगे बढ़ रहा है, कर्नाटक तमिलनाडु तेलंगाना में जीडीपी आगे बढ़ रहा है। और जहाँ जो बड़े बड़े लोग बोलते हैं हम बहुत बड़ी पार्टी है नेशनल पार्टी, वो पार्टी के नाम हमारे लिए हक के नहीं, क्योंकि वंचित लोगों को सही जगह लाने के लिए हमने आज मेरे महाराष्ट्र से कार्यकर्ता कम से कम 200 कार्यकर्ता बाय प्लेन से आए, बाय ट्रेन से आए, यूपी से आए, कर्नाटक से आए, गुजरात से आए, आंध्रा से आया, तमिलनाडु से आया, कम होने सब स्टेट के लोग यहाँ लोग हैं। और बम्बई दिल्ली में भी कम से कम 6 बसें भर के आए, खुद का पैसा इकट्ठा करें, हम किसी को पैसा नहीं दिए, चाय भी नहीं दी। ये और ये पार्टी की ताकत है। और गडकरी साहब मेरे दोस्त भी है और उसे अलायंस महाराष्ट्र में है, तो उसको फ़ोन किया तो वो तुरंत आ रहे हैं। तो पंकज जवाई मुंडे मेरी सिस्टर है, मेरी बहन है, तो वो आई है। सर अब एक संदेश क्या देना चाहेंगे दिल्ली देश के लोगों को, दिल्ली प्रदेश को मैं बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस और बीजेपी के छोड़ के बताओ, रीजनल पार्टी राष्ट्रीय समाज पार्टी है, चाहे जो छोटी पार्टी है उसके पीछे जाओ। यही लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूँगा। जैसा कि कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी जी ने भी एक बात कही, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर रवानी चलती है। देश उधर चलता है, भविष्य उधर चलता है। देश का भविष्य युवाओं के हाथ में होता है। हमारे साथ कुछ युवा हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आज एक राष्ट्र माता अहिल्याबाई होलकर जी की जयंती मनाई जा रही है, 298वीं, इस जगह पे दिल्ली के अंदर। हम बात करेंगे क्या मानना है आज के युवाओं का और राष्ट्रीय समाज पार्टी का क्या भविष्य है। सर आपको शुभ नाम? मेरा नाम संजय जी, आप कहाँ रहते हैं? पुणे से आए हैं। आगे किस लिए आए हैं और किसके साथ आए? आज हमारे पुणे से 50-100 लोग आए हैं। आज अहिल्या देवी की जो जयंती है वो मनाने के लिए। ठीक। सबसे बड़ी बात तो यह है कि एक बात तो मुझे समझ में आ गई कि लोग कहते हैं कि गाड़ियों में भर के लोगों को लाते हैं, उन्हें ये भी नहीं पता होता कि उनका क्या उद्देश्य है। ये एक ईमानदार आदमी लगे, उन्होंने पूरी जानकारी जो भी है इनकी जानकारी उन्होंने मुझे दी। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम सचिन गुरु है। मैं अपनी राष्ट्रीय समाज पार्टी का कोऑर्डिनेटर हूँ महाराष्ट्र का, और मैं यहाँ पर अहिल्या देवी की 298वीं जयंती के लिए आए हैं। हम सब लोग पुणे से 50 लोग तो पुणे से हैं, लेकिन पूरे महाराष्ट्र से तो 1000 के ऊपर लोग आए हैं। और देखते हैं कि पहली जो जयंती शुरू की जानकर साहब ने महाराष्ट्र में चौंडी गाँव है, वहाँ पर शुरू की। कितने साल पहले लगभग? लगभग 1998 के चालू की। और वहाँ से पहले यशवंत सेना थी हमारी, 2003 को पार्टी राष्ट्रीय समाज पार्टी। सर आपको क्या लगता है कि देश में क्या भविष्य है क्षेत्रीय पार्टियों को, खासकर राष्ट्रीय समाज पार्टी? हमारी पार्टी को तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि हम देख रहे हैं
जैसे जैसे पहले तो हमारे 4 MLA थे, अभी 15-20 से ऊपर आ सकते हैं, वैसी तैयारी हो चुकी है। और ये हमारे साथी विद्यार्थी आघाड़ी के महाराष्ट्र के अध्यक्ष शरद धड़स है, ये थोड़ा बात है। मैंने भी जैसे आपको कहा कि जहाँ जवानी चलती है वहाँ रवानी चलती है। यूथ का बहुत बड़ा योगदान होता है देश के अंदर, और हम जानेंगे कि क्या सोचते हैं सर, क्या भविष्य देख रहे हैं राष्ट्रीय समाज पार्टी? राष्ट्रीय समाज पार्टी में जो मैं बोलता हूँ, स्टूडेंट्स है, यूथ है और किसान लोग हैं, उनके लिए अच्छा भविष्य है। जो राजनीति करते हैं, जो बड़े खानदान के लोग हैं, उनसे जो बिछड़े वर्ग है, जो शोषित है, जो वंचित है, उनके लिए राष्ट्रीय समाज पार्टी में बहुत बड़ा भविष्य है। क्योंकि आज मैं किसान का बेटा हूँ, मैं गर्व से कहता हूँ, आज मैं दिल्ली में आया तो मैं अभी तीसरा बार है मैं दिल्ली आने का, वो महादेव जानकर की वजह से आया, राष्ट्रीय समाज पक्ष की पार्टी की वजह से आया। मतलब पार्टी का प्रोग्राम था, वो पार्टी का प्रोग्राम के लिए हम आए। और मैं इतना कहता हूँ स्टूडेंट्स को या युवक को कहता हूँ, ये देश है, इसमें वन नेशन वन एजुकेशन होना चाहिए। जैसे कि मैंने यही बात कही, आपके नेताजी ने भी यही बात कही। आप समझते हैं, किसानों की बात करी, गरीबों की बात करी, आप छात्र भी, हर छात्र जानता है कि मेरे पिता कैसे अपनी फीस देते हैं। एक बड़े से महल, राजमहल टाइप से जो कॉलेज बने होते हैं, एक बच्चा उसमें पढ़ रहा है, एक बच्चा जहाँ टेंट लगे हुए ऐसे स्कूल में पढ़ता है, तो कहाँ फ़र्क देखते हैं आप? क्या लगता है आपको इक्वलिटी हो पाएगी ऐसे? 100% इक्वलिटी हो जाएगी। राष्ट्रीय समाज पार्टी का राज इस देश में आएगा तो 100% आएगी। क्योंकि महादेव जानकर का पहले से कहना है, जब भी वो स्टूडेंट थे, महादेव जानकर गोल्ड मेडलिस्ट इंजीनियर है और वो देश का तीसरा नंबर देश में उनका है। तो उनको मालूम है एजुकेशन क्या है। वह बिछड़े वर्ग से, भेड़ बकरी चराने वाले घर से आए, मैं भी उसी घर से आया हूँ, तो 100% होएगा, क्यों नहीं होएगा। एक जो आप बोले कि जो पाल में रहता है, तंबू में रहता है, वो लड़का और जो अच्छा बिजनेसमैन का एसी में रहता है वो लड़का, वो दोनों लड़के को एक ही पेपर चाहिए। क्योंकि क्या होता है, जैसे भी यूपीएससी का एग्ज़ाम रहेगा तो यूपीएससी के एग्ज़ाम में पूरे देश में एक पेपर रहता है, लेकिन इधर चौथी का पेपर रहेगा, 10वीं का पेपर रहेगा, वो अलग रहेगा। इधर रहेगा दिल्ली बोर्ड से, महाराष्ट्र में रहेगा, महाराष्ट्र बोर्ड से गुजरात में रहेगा, गुजरात बोर्ड से, और जिसका जो अच्छा है वो सीबीएसई बोर्ड से। आपका मानना है कि एक ही एजुकेशन हो, एक ही विंडो हो और एक ही सबकी फीस हो, यानी कि सीधे मामले में एक है कि निजीकरण शिक्षा के मामले में खत्म होना चाहिए। बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ अभी आटा हमें फ्री में नहीं चाहिए, हमें दूसरा कुछ फ्री में नहीं चाहिए, हम वो खरीद लेंगे, लेकिन हमारे जो भविष्य है इस देश के बच्चे, वो देश का भविष्य, उनको सब बच्चों को बिल्कुल मुफ्त में शिक्षा मिलनी चाहिए, यह हमारा कहना है। और वो मिलेगी, नियत सरकार की नियत साफ रहेगी तो वो बिल्कुल मिलेगी। समान आचार संहिता के बारे में क्या सोचते हैं? सबके लिए एक कानून, एक नहीं, उसका तो अभी वो समाज में देखेंगे, तो उसके बारे में है जो हमारे पार्टी के साहब है वो उनके ऊपर बताएंगे। मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ। मैं छात्रों की बात कर रहा हूँ, इक्वलिटी चाहिए, एजुकेशन चाहिए, सबको समान चाहिए, बराबर वो चाहिए। और हर बच्चा, किसान का बेटा IAS IPS बिजनेसमैन होना चाहिए, बड़ा आदमी होना चाहिए, यह राष्ट्रीय समाज पार्टी की सोच है। बड़े वाले का तो बड़ा होता ही, लेकिन छोटा आदमी का भी बड़ा होना चाहिए, ये राष्ट्रीय समाज। क्या नाम बता सर? शरद गणेश, मैं राष्ट्रीय समाज पक्ष का महाराष्ट्र स्टूडेंट प्रेसिडेंट। ये शरद जी ने उन्होंने बताया कि सीधे शब्दों में मैं एक बात चाहता हूँ, इस देश को सबसे ज़्यादा जरूरत है, उन्हें ना आटा फ्री में चाहिए, उन्हें ना आटा फ्री में चाहिए, ना कोई और चीज़ फ्री में चाहिए, उन्हें सिर्फ एक एजुकेशन चाहिए फ्री में, जो एक ही आधार पे हो, एक ही विंडो, एक ही एजुकेशन। मेरी दिल्ली मेरे साथ के लिए मैं गोपाल अब्दुल कलाम सर। प्रमोद धनगर मेरा नाम है। प्रमोद जी, आप कहाँ से आए? महाराष्ट्र से। मैं इंडियन आर्मी में हूँ। आप इंडियन आर्मी में हैं और आप एक पॉलिटिकल पार्टी मतलब महाराष्ट्र से आए हैं, तो आपके अंदर एक जज्बा है कि आपको लगता है कि पार्टी का भविष्य है जिसमें भविष्य, और हमें जानकारी मिल गई, जानकर साहब यहाँ प्रोग्राम के लिए आए हुए, छुट्टी डाल के मैं और मेरे 3 लोग और मेरे साथ में आए हुए प्रोग्राम के लिए, खास प्रोग्राम के लिए। तो मैं जानकर साहब को यही मतलब कहना चाहता हूँ कि जैसे कि दिल्ली में चल रहा है ना एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटी, वो महाराष्ट्र में होना चाहिए, ऐसा साहब को निवेदन।